जय हिंद स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि आपको टेलीग्राम ग्रुप पे पीडीएफ मिल जाएगी और वो पीडीएफ हमने सेंड की थी। अब उसके सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चंस आपको बाकायदा बोर्ड पे मिलते जाएंगे और अगर वो पीडीएफ आपको नहीं मिली है तो टेलीग्राम ग्रुप हमारा जल्दी से जल्दी डाउनलोड कीजिए, हम फिर से वो टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड कर देंगे। तो उसमें हमारा पहला क्वेश्चन था कि प्लस 2.50D और माइनस 3.75D क्षमता वाले लेंसों को मिलाकर एक संयुक्त लेंस निर्मित किया गया है। तो इसकी फोकस दूरी निकालनी है और वो भी निकालनी है सेंटीमीटर में। ये क्या दी हुई है, हमें पावर दी हुई है और पावर का हमें सीधा सीधा फॉर्मूला पता है, P = P1 + P2। तो दोनों को ऐड कर देते हैं। अब एक प्लस है एक माइनस है तो सब्सट्रैक्ट करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 1.25, वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि माइनस वाला क्या है, ज्यादा। ये किसमें आ गया, डायोप्टर में। शक्ति आ गई -1.25 डायोप्टर। P = होता है 1/F, तो F = हो जाएगा 1/P। तो ये हो जाएगा -1/1.25। पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 100 जाएगा ऊपर, तो 25 4 जा 100, 25 5 जा, तो ये आ जाएगा -4/5। बट ये किस में आया है, मीटर में आया है, क्योंकि डायोप्टर में हमें शक्ति दे रखी थी। मीटर में है, सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा -80 सेंटीमीटर। तो ये इजी सा क्वेश्चन था जो कि हमने आपको बताया। ये क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, तो आप जरूर से इसको सॉल्व करिएगा। बता दिया है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक प्रेरकत्व, संधारित्र और प्रतिरोध। प्रेरकत्व यानी इंडक्टर, संधारित्र यानी कैपेसिटर और प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो आरएलसी हो गया हमारे पास। L बराबर तो दे रखा है 0.1 हेनरी, C = दे रखा है 20 माइक्रोफेरेड और R दे रखा है 10 ओम। बोल क्या रहा है, यदि आवर्ती पर परिपथ अनुनादित होगा। किस आवर्ती पर परिपथ अनुनादित यानी रेजोनेंस, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हमसे पूछ रहा है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है 1/2π√LC। तो 1/2π, L कितना है 0.1, 220 माइक्रोफेरेड है तो फेरेड में बदलेंगे तो 10⁻⁻6। ये पॉइंट है और ये 0 है, तो ये पॉइंट से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, तो 1/2π √2 × 10⁻⁻6। अंडर रूट को सॉल्व करेंगे तो 1/2π √2 तो रह जाएगा ये, और ये आ जाएगा 10⁻⁻3, क्योंकि अंडर रूट क्या हो जाएगा 10⁻⁻6 और 1/2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 10⁻3। ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1000/2π √2। ये कैंसिल आउट होकर कितना हो जाएगा 500, तो ये हो जाएगा 500π √2 हर्ट्ज। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। अब अनुनादी आवर्ती पे पूछ रहा था, अनुनादी आवर्ती का मान हमें निकालना है, तो अनुनादी आवर्ती का फॉर्मूला हमें पता था, इजी सा न्यूमेरिकल था, सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड, ये सारे टेलीग्राम ग्रुप पे डाले हुए हैं, तो आप वो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए आपतित फोटोन की दहली तरंग दैर्ध्य हमें दे दी है, कितनी है 6630 एंगस्ट्रॉम। तो धातु का कार्यफलन ज्ञात कीजिए। कार्यफलन का जो सूत्र होता है, वर्क फंक्शन φ0 = h/μ0 और h हो जाएगा c/λ0, तो ये जाएगा hc/λ0। hc 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर अपॉन λ0। अब एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है
तो मीटर में बदलेंगे तो 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, तो 6630 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। यहाँ पर भी क्या है, नैनोमीटर है, तो नैनो को अगर हम बदलेंगे तो 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर है वो सीधा सीधा आ जाएगा 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है, और ये जो क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन नीट के एग्जाम और जेईई मेंस में स्पेशली पूछे जाते हैं। इजी है इसलिए पूछे जाते हैं, बस अगर हम सॉल्व नहीं करेंगे तो हमें आएंगे नहीं। इसलिए प्रैक्टिस, जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था, रिवीजन हमें ज्यादा से ज्यादा करना है। अगला जो क्वेश्चन है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टता जो हमें दी हुई है V बराबर 50 साइन ओमेगा टी, 50 साइन 314t प्लस 314t प्लस 5 वोल्ट। तो ज्ञात करना है पहला तो Vrms, फर्स्ट Vrms, सेकंड हमें पूछा है प्रत्यावर्ती वोल्टता की आवृत्ति, ये चीज पूछिए। तो देखिए V का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो Vm या V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। Vrms बराबर हो जाएगा Vm अपॉन अंडर रूट 2। Vm कितना है 50 अपॉन अंडर रूट 2, तो 50 अपॉन अंडर रूट 2 ये हो जाएगा इतना वोल्ट। फ्रीक्वेंसी, तो देखिए ओमेगा की अगर हम कंपैरिजन करें तो ओमेगा इक्वल टू हो गया 314, ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई एफ 314, तो एफ इक्वल टू 314 अपॉन 2 पाई, और पाई की जगह हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3.14, ये पॉइंट ये 100 ये कैंसिल आउट होकर 100 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 50 हर्ट्ज। कई बार हम जल्दबाजी में यूनिट मात्रक लिखना भूल जाते हैं, तो उस चक्कर में हमारे मार्क्स डिटेक्ट हो जाते हैं, तो ये ऐसी गलती नहीं कीजिएगा। इजी सा न्यूमेरिकल है और ऐसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, इसलिए रिवीजन और प्रैक्टिस करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हौसला बढ़ाते रहिए। पांचवा जो क्वेश्चन है वो है आपेक्षिक परावैद्युतांक व आपेक्षिक पारगम्यता। तो आपेक्षिक परावैद्युतांक और आपेक्षिक पारगम्यता, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी दी हुई है, तो तरंग के वेग का समीकरण में निकालना है। ये दी हुई है 4 और ये दी हुई है 1। तो हमने 17 चैप्टर में 17वें चैप्टर में पढ़ा हुआ है V बराबर C अपॉन N, और C बराबर N इक्वल टू होता है म्यू आर एप्सिलॉन आर। C क्या चीज है, प्रकाश का वेग, स्पीड ऑफ लाइट, 3 इंटू 10 टू द पावर 8, म्यू आर कितना है 1 और 4, तो ये अंडर रूट बाहर आकर हो जाएगा 3 अपॉन 2 इंटू 10 टू द पावर 8, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8। क्या पूछा है, तरंग के वेग का समीकरण, और वेग हो जाता है मीटर प्रति सेकंड, तो ये आंसर आ जाएगा। और ये क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, 11th चैप्टर में भी हमने पढ़ा हुआ है ऑप्टिक्स के अंदर, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन है उभयनिष्ठ उत्सर्जक ट्रांजिस्टर। तो देखिए ये क्वेश्चन अच्छे से करना है हमें। उभयनिष्ठ उत्सर्जक यानी कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के लिए धारा लब्धि, तो धारा लब्धि तो सीई कॉमन इमिटर के लिए होता है बीटा बराबर 59। धारा लब्धि जो बीटा हो गया वो 59 हो गया। उत्सर्जक धारा आई बराबर हो गया 6 मिली एम्पियर हो। तो ज्ञात कीजिए आईसी, हमें फाइंड आउट करना है, एक तो आईसी और एक आईबी। ये दो चीज हमें फाइंड आउट करना है, आईसी फाइंड आउट करना है और आईबी फाइंड आउट करना है। तो देखिए एक हमारे पास फॉर्मूला होता है अल्फा इक्वल टू आई सी अपॉन आई गिवन है, आई सी नहीं दिया हुआ है, आई सी तो पूछा है हमें, अल्फा नहीं पता है हमसे। तो अल्फा और बीटा में एक रिलेशन होता है, अल्फा इक्वल टू होता है बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। 59 और 1 प्लस 59 हो जाएगा 64,
59/60। अल्फा का मान हो गया, अब ये आई इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा यहां से, तो अल्फा इंटू आई बराबर क्या हो जाएगा, आई सी। अल्फा हो गया 59/60 और आई हो गया 6। याद रखना मिली एम्पियर में गिवन है हमें, तो ये हो जाएगा 10 यानी आई सी हो जाएगा 5.9 मिली एम्पियर। ये आई सी आ गया। अब आई बी तो एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, आई ई इक्वल टू होता है आई बी प्लस आई सी। तो आई बी हो जाएगा आई ई माइनस आई सी। आई सी 6, आई ई 6, आई सी 5.9, तो ये आ जाएगा 0.1 मिली एम्पियर आई बी। तो ये आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन कर सकते हैं हम, और ऐसे क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। इसके अंदर हमने पीडीएफ में केवल 8 क्वेश्चंस डाले हैं स्टार्टिंग के लेवल पे। अब हम और नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाएंगे। 7th क्वेश्चन है, सेतु तरंग दिष्टकारी का परिपथ चित्र व निवेशी व निर्गत वोल्टता बनानी है। सेतु तरंग दिष्टकारी यानी ब्रिज रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर। तो ब्रिज रेक्टिफायर में हमें एक डायोड का ब्रिज बनाना है, तो वो ब्रिज कैसे बनाएंगे हम, तो एक डायोड तो हो गया ये, एक डायोड हो गया ये, और एक डायोड हो जाएगा कुछ ऐसा, और एक डायोड हो जाएगा ऐसा। ये बना दिया हमने। इसको नाम दे देते हैं D1, D2, D3 और D4। यहां पर हम लेंगे लोड इन दोनों टर्मिनल के बीच में, और इधर से हम ले लेते हैं इनपुट। ये हमने लगा दिया एक ट्रांसफॉर्मर, और यहां से हम दे देंगे हमारी सप्लाई, एसी सप्लाई। तो निवेशी तरंग, तो ये तो हो जाएगी निवेशी तरंग T, और इधर लिख दो I। अब देखिए ये परिपथ आप लोगों ने बना दिया। अब सबसे पहले अगर हम ले इधर से प्लस आ रहा है और इधर से माइनस, यानी इस वाली साइकिल के लिए, तो इस वाली साइकिल के हमने लिए क्या, मान लिया इस साइड से प्लस आ गया तो इस साइड से क्या गया माइनस। ये प्लस जब यहां पर आएगा तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, इधर भी और इधर भी। तो प्लस जब यहां पर आएगा तो P पर प्लस मींस फॉरवर्ड बायस, ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, और N पर प्लस मींस ये हो जाएगा रिवर्स बायस। तो ये वाला फॉरवर्ड बायस हो जाएगा D1 डायोड। तो D1 डायोड एज ए क्लोज सर्किट वर्क करेगा, और D4 डायोड ओपन सर्किट वर्क करेगा। तो प्लस जो है इसको नाम दे देते हैं X टर्मिनल, Y टर्मिनल, प्लस किस पर आ जाएगा, X टर्मिनल पर आ जाएगा। इधर से माइनस आ रहा है तो यहां पर माइनस और यहां पर माइनस, तो D3 के N पर माइनस आ गया, तो N पर माइनस आ गया तो ये तो हो जाएगा एज ए क्लोज सर्किट। P पर माइनस आ गया तो ये हो जाएगा ओपन सर्किट। तो यानी D1 और D3, और इधर आ जाएगा माइनस। जो प्लस चल कर आ रहा था वो तो यहां पर आ जाएगा, जो ये वाला माइनस चल कर आ रहा है वो इधर आ जाएगा। तो D1 और D3 के कारण हमें यहां पर कुछ ऐसा आउटपुट मिलेगा। अब जब निगेटिव साइकिल आएगी इनपुट में, तो इस साइड निगेटिव आएगा और इस साइड पॉजिटिव आएगा। तो अब बिल्कुल सरल सी चीज, अगर नेगेटिव इस साइड आ रहा है तो D1 वाला डायोड पश्च बायस यानी रिवर्स बायस हो जाएगा, और यहां पर N पर नेगेटिव आ रहा है तो ये वाला डायोड एज ए क्लोज सर्किट बिहेव करेगा, यानी जो माइनस है वो फिर से किस पर आएगा, Y टर्मिनल पर माइनस आएगा। प्लस की बात करें तो N पर प्लस जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस। P पर प्लस आएगा तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस, और D1 तो हो गया ओपन सर्किट, D2 हो जाएगा क्लोज सर्किट, और D4 भी क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। अब देखिए इधर से माइनस आकर यहां पर हमें माइनस मिल रहा है, और इधर से हमें प्लस आकर वापस D2 पर X टर्मिनल पे हमें प्लस मिल रहा है। तो इस बार इन दोनों डायग्राम में देखिए X टर्मिनल पर प्लस, X टर्मिनल पर प्लस, Y टर्मिनल पर माइनस, Y टर्मिनल पर माइनस, यानी आउटपुट में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। जैसा पॉजिटिव साइकिल के लिए था वैसा का वैसा नेगेटिव साइकिल के लिए आ जाएगा D2 और D4 के लिए। तो ये आपको डायग्राम बनाने हैं, थ्योरी आप लोग लिख ही सकते हैं इसको देखकर। बिल्कुल 2 नंबर का क्वेश्चन ये पूरा आपका सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर भी कोई
डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट का क्वेश्चन है, दो नाभिकों की द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात। द्रव्यमान संख्याएं A1/A2 का अनुपात हमें दे रखा है 1/8। तो उन नाभिकों की त्रिज्याओं का अनुपात हमें निकालना है। तो त्रिज्याओं का रेडियस का फॉर्मूला होता है R0 A1/3। तो R1 A1, R2 R0 तो है नियतांक और A2 1/3। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन या इसको ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन 2/3 R1/R2। तो R0 A1/3, R0 A2 1/3, R0 से R0 कैंसिल आउट, A1/A2 1/3। A1/A2 क्या है 1/8 की पावर 1/3। तो 1 और 2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/3, इसको भी लिख सकते हैं 1/3। 3 से 3 कैंसिल आउट, 1 की पावर 1/3 1 होगा, 2 की पावर 1 2 हो जाएगा। तो त्रिज्याओं का अनुपात आ जाएगा 1/2। तो ये आंसर हो जाएगा। ये 8 क्वेश्चंस थे। अब नेक्स्ट जो पीडीएफ है वो आपको आज अवेलेबल हो जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे, तो वो आप कर लीजिएगा। कोई भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट बता सकते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।